उधर अखिलेश बना रहे थे जीत की रणनीति, इधर योगी ने यूपी उपचुनाव में रच दिया नया चक्रव्यूह। 4 प्रभारी मंत्री, 9000 कार्यकर्ता, हर बूथ पर अलग अलग रणनीति। उपचुनाव में योगी ने झोंक दी पूरी ताकत। बीजेपी यूपी चुनाव में करने वाली है विपक्ष के साथ सबसे बड़ा खेला, योगी ने सेट कर दिया पूरा सिस्टम। जी, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में राजनीतिक माहौल बहुत गर्म है। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, योगी सरकार के तमाम मंत्रियों, पार्टी संगठन के पदाधिकारियों, पन्ना प्रमुखों और बूथ अध्यक्षों को चुनाव जीतने का टास्क दिया गया है। लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए रहे बेहद खराब नतीजों के बाद बीजेपी इस उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत हासिल करना चाहती है, लेकिन एक सीट ऐसी है जिस पर जीत के लिए पार्टी ने 9000 पदाधिकारियों को मैदान में उतार दिया है। इस सीट का नाम कुंदरकी है। यहाँ जीत के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। बीजेपी इस सीट पर जीत के लिए कितनी गंभीर है, इसे आप इससे समझ सकते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र में योगी सरकार के 4 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। कुंदरकी विधानसभा सीट पर प्रभारी के तौर पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, गुलाब देवी, राज्य मंत्री जेपीएस राठौर और जसवंत सैनी को पार्टी ने कमल खिलाने का काम सौंपा है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर भी सपा और बीजेपी के नेताओं के बीच जबरदस्त पोस्टर वार उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की किन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। अंबेडकर नगर की कटेरी विधानसभा सीट, मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट, मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट, कानपुर नगर की सीसामऊ विधानसभा सीट, मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट, प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट, मुरादाबाद की कुंदरकी और गाजियाबाद की गाजियाबाद विधानसभा सीट पर 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में 7000 पन्ना प्रमुख हैं। बीजेपी में पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी बहुत अहम मानी जाती है। यहाँ तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में कुल 436 बूथ हैं और हर एक बूथ पर बूथ अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी में शामिल लोग पार्टी की जीत के लिए जुटे हुए हैं। इसके अलावा सभी बूथों पर शक्ति केंद्र भी बनाए गए हैं। इन शक्ति केंद्रों पर भी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। कुंदरकी में इस उपचुनाव में कुल 12 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी से हाजी रिजवान, बीजेपी से रामवीर सिंह, बीएसपी से रफतुल्ला, सांसद चंद्रशेखर आजाद की आसपा काशीराम से चांद बाबू और एआईएमआईएम से मोहम्मद वारिस चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी कुंदरकी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को जीत का टारगेट दिया है। अखिलेश यादव ने सोमवार को यहां पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान के समर्थन में जनसभा करते हुए सभी नेताओं से कहा कि वो इस सीट पर एक बार फिर से जीत के लिए जोर लगाएं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कि वो पार्टी के प्रत्याशियों के लिए खुलकर चुनाव प्रचार में उतर जाएं। ऐसे में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही चुनाव मैदान में उतर चुकी है। दोनों ही एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। किसका दम कितना काम आएगा, ये तो नतीजों वाला दिन ही बताएगा। ऐसे में आप बताइए, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है और आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है, आपका आकलन क्या कहता है। 9 में से कितनी विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कितनी समाजवादी पार्टी या फिर कोई और पार्टी। जो भी आपकी राय हो, कमेंट करके जरूर बताएं।